गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। महिंद्रा कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मटेरियल कॉस्टिंग का अपना एक चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने सबसे पहले देखा कि टोटल आपके 3 तरह के कॉन्सेप्ट है। टोटल 3 तरह के कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में दे रखे थे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था परचेज पॉलिसी से रिलेटेड। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो दे रखा था वो था स्टॉक लेवल से रिलेटेड। और थर्ड कॉन्सेप्ट अपने को इश्यू ऑफ मटेरियल से रिलेटेड दे रखा था। आ जाइए बच्चों, परचेज पॉलिसी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो पूरा अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो थे वो भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आइए, अपन ने सेकंड कॉन्सेप्ट भी चालू कर दिया था। सेकंड कॉन्सेप्ट अपने था स्टॉक लेवल से रिलेटेड। स्टॉक लेवल में मैंने बताया आपको 5 तरह की स्टॉक लेवल है। सबसे पहले था रीऑर्डर स्टॉक लेवल, सेकंड जो था वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल था, थर्ड जो था आपकी मिनिमम स्टॉक लेवल था, फोर्थ कौन सा था एवरेज स्टॉक लेवल, फिफ्थ कौन सा था डेंजर स्टॉक लेवल। टोटल अपन ने इनके कॉन्सेप्ट जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में अपन ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया था। आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 को अपन कंप्लीट कर चुके थे। आ जाइए, इसके अलावा कौन से क्वेश्चन बचे हुए वो आज अपन इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए बच्चों, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो आपके स्टॉक लेवल से रिलेटेड नहीं है, 5 भी स्टॉक लेवल से रिलेटेड नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी स्टॉक लेवल से रिलेटेड नहीं है, 8 भी नहीं है, ये इश्यू ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है। आ जाइए, 9th भी, 10th भी नहीं, 11 भी नहीं, 12th जो है वो आपके रीऑर्डर स्टॉक लेवल से रिलेटेड दे रखा है। आ जाइए, क्या डाटा दे रखा है सबसे पहले देखते हैं। आपको बोला है 2 कंपोनेंट है ए और बी। कितने कंपोनेंट है, बोले सर 2 कंपोनेंट है। आपको नॉर्मल यूजेज दे रखा है 50 पर वीक के हिसाब से 50 पर वीक दे रखा है अपने को। और रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है ए की, ईओक्यू जिसको बोलते हैं, या फिर रीऑर्डर क्वांटिटी आरओक्यू जो है वो ए की 300 है और बी की 500 है। आगे आइए, मैक्सिमम यूजेज दे रखा है आपको 75 पर वीक और मिनिमम यूजेज दे रखा है 25 पर वीक। आ जाइए आगे, रीऑर्डर पीरियड आपको ए का दे रखा है 4 to 6 वीक और बी का दे रखा है 2 to 4 वीक। चलो, अपने को कंप्यूट करना है क्या चीज, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कंप्यूट करना है, मिनिमम लेवल कंप्यूट करना है, मैक्सिमम लेवल कंप्यूट करना है, एवरेज स्टॉक लेवल कंप्यूट करना है। आ जाइए, ये सब चीजें तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आ जाइए एक बार के लिए, आइए एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, तो बोले सर एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 है जी, 2 कंपोनेंट दे रखे। एग्जाम्पल नंबर 12 यूजेस। इसमें आप मिनिमम लिख दीजिए, नॉर्मल लिख लीजिए, नॉर्मल और मैक्सिमम। 3 तरह की आपकी यूजेस दे रखी है इसने। अच्छा, मिनिमम आपको दे रखी है 25, मैक्सिमम 75 और वो 50। ये 50 यूनिट लिख दीजिए, 50 यूनिट। मिनिमम कितनी है, तो 25 यूनिट। मैक्सिमम कितनी है, 75 यूनिट। ओके, आ जाइए आगे। अच्छा, आपको रीऑर्डर पीरियड भी दे रखा है इसने, ए का 4 to 6 रीऑर्डर पीरियड, आरओपी लिख रहा हूं मैं इसको। ए का कितना दे रखा है, तो बोले सर ए का दे रखा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज या नॉर्मल। 4 to 6 दे रखा है ना, तो मिनिमम कितना हुआ 4, मैक्सिमम 6 और एवरेज कितना हुआ नॉर्मल, तो नॉर्मल बोले सर 5। 6 + 4 / 2। अच्छा, बी का निकालिए इस तरह से। आ जाइए बी का आपको दे रखा है 2 to 4, तो 2 to 4 यानी मिनिमम कितना है 2, मैक्सिमम 4, एवरेज कितना है, बोले सर 3। आ जाइए, और क्या डाटा दे रखा है आपको, तो बोले सर आपको दे रखा है, अच्छा यूजेज अपन ने लिख लिया, रीऑर्डर क्वांटिटी अपन ने लिख ली। रीऑर्डर क्वांटिटी लिखना है 300 और 500, ROQ। ए का कितना है, तो बोले सर 300 और बी का कितना है, तो बोले सर 500। अच्छा, इतना ही डाटा दे रखा है आपको, ठीक है, ओके। आ जाइए, अपने को कैलकुलेट क्या करना है, तो लिखिए आंसर। सबसे पहले कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर
लेवल। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर मैक्सिमम यूजेज इनटू किससे कीजिए, मैक्सिमम पीरियड, रीऑर्डर पीरियड जिसको बोलते हो आप, मैक्सिमम पीरियड से। अच्छा ए का और बी का अलग अलग निकालना पड़ेगा अपने को। ए का मैक्सिमम यूजेज कितना है, तो बोले सर यूजेज तो दोनों का सेम ही है 75 75। अच्छा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, तो रीऑर्डर पीरियड ए का तो है 6, तो बोले सर 6। अच्छा बी का भी 75 ही है और मैक्सिमम पीरियड कितना है, तो बोले सर 4। अच्छा कैलकुलेट कीजिए 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 कितना आया, बोले सर 300। और ये कितना आया 75 इंटू 6, तो बोले सर ये आ गया आपके 450। अच्छा ए का तो अपने आंसर कितना आया, तो बोले सर ए का आंसर आया 450 यूनिट और बी का कितना आया, तो बोले सर 300 यूनिट। अच्छा ये डाटा या तो यूनिट में दिया होगा या फिर केजी में दिया होगा, तो यूनिट में मान रहे हैं अपन, तो ए का आंसर आया 450 यूनिट, बी का कितना आया 300 यूनिट। अच्छा सेकंड क्या निकालना है अपने को, तो सेकंड बोले सर अपने को निकालना है रीऑर्डर लेवल तो निकाल चुके, मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अच्छा मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर फॉर्मूला होता है आपके रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम टाइम या फिर रीऑर्डर पीरियड, एक ही बात है। चलिए आ जाइए। अच्छा ए का अलग निकालना पड़ेगा और बी का अपने को अलग निकालना पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल कितना है ए का, तो बोले सर रीऑर्डर लेवल है 450। ए का रीऑर्डर क्वांटिटी 300 था, आ जाइए ए का रीऑर्डर क्वांटिटी है 300 माइनस मिनिमम यूजेज कितना है, तो बोले सर मिनिमम यूजेज दे रखा है ए का 4 नहीं मिनिमम टाइम है वो 4, तो मिनिमम यूजेज आपको दे रखा है 25, तो 25 इंटू 4। अच्छा आंसर कितना आया, तो बोले सर अभी कैलकुलेट कर देते हैं, 25 इंटू 4 100, तो आपके आ गया 650 फाइनल आंसर आ गया। चलिए बी का भी इस तरह से निकालना है आपको, तो बोले सर बी का अपने को रीऑर्डर लेवल कितना है, बोले सर 300, रीऑर्डर क्वांटिटी तो सर 500। अच्छा मिनिमम यूजेज कितना है, तो सर बोले 25। अच्छा मिनिमम टाइम कितना है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड अपने को दे रखा है 2 ये ना 2 है, आ जाइए। तो अपने फाइनल आंसर आ गया 750 यूनिट। अच्छा आंसर भी मैच कर लो, रीऑर्डर पीरियड का आंसर सेम आ रहा है क्या, तो बोले सर पहले का 450 सेकंड का 300, पहले का 450 सेकंड का 300, 450 300 बिल्कुल सही आंसर 450 300। चलिए सेकंड आ जाइए। मैक्सिमम लेवल का बताइए 650 और 750, तो आ जाइए 650 और 750। एक सेकंड बच्चों, आपके आ रहे हैं 650 और एक सेकंड 650 और 750, ठीक है। आ जाइए आगे आइए। अब अपने को क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो बोले सर थर्ड अपन करते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। आ जाइए फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू कितने, तो बोले सर नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। चलिए अच्छा रीऑर्डर लेवल आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्या, ए का निकालना है सबसे पहले, तो बताइए रीऑर्डर लेवल दे रखा है, तो बोले सर हाँ 450। नॉर्मल यूजेज कितना है, तो बोले सर 50 है। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना है, तो ए का तो 5 है, 5 से इंटू कर दीजिए, तो ये आ गया 5, तो
5 आ रहे हैं, बिल्कुल सही। ये लीजिए, आपके आंसर आ जाएगा 200 यूनिट। 200 यूनिट, तो ये 250 आ जाएगा, 250 आ जाएगा, और ये 450 में से लेस हो गया तो 200 यूनिट। बी का निकालिए इस तरह से। आ जाइए, बी का निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालें, तो बोले सर आपको रीऑर्डर लेवल दे रखा होगा। रीऑर्डर लेवल कितना है, तो बोले सर रीऑर्डर लेवल है 300 माइनस 50 नॉर्मल यूजेज, और नॉर्मल आपके रीऑर्डर पीरियड दे रखा होगा, तो बोले सर 3। कितना दे रखा है, तो बोले सर 3। अच्छा 150 आ गया, तो 150 यूनिट आंसर आ जाए। अच्छा ये भी चेक कर लो, तो बोले सर मिनिमम यूजेज 200 यूनिट और 150 यूनिट, 200 यूनिट और 150 यूनिट, बिल्कुल इजी। आ जाइए, मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, तो बोले सर फोर्थ है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़िए, तो ए का निकालना है अपने को। फॉर्मूला भी लिख लीजिए, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाई किससे, 2 से। अच्छा मैक्सिमम लेवल कितना है ए का, तो बोले सर ए का है मैक्सिमम लेवल 650 और मिनिमम लेवल 200, तो 650 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 कितना आया, तो बोले सर 650 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, 425 यूनिट। अच्छा ऐसे ही बी का निकालना है तुम्हें। आ जाइए, तो 6 आपके कितना आ रहा है, मैक्सिमम लेवल कितना आ रहा है, तो बोले 750 और 150। 750 मैक्सिमम लेवल, 150 मिनिमम लेवल, डिवाइड बाई 2। देखिए 750 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, 450 यूनिट। इसके भी 425 और 450 यूनिट, बिल्कुल सही, 25 450 यूनिट। अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इजी था बिल्कुल, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही था और बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आ जाइए आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। अच्छा ये अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, चलो आ जाओ। 13 जो है वो ईओक्यू से रिलेटेड है, ये कंप्लीट कर चुके हैं अपन। 14 भी कर चुके हैं, 14 भी कर चुके हैं, 15 भी कर चुके हैं। 15 हाँ 15 भी ईओक्यू से रिलेटेड था। 16 अभी नहीं करेंगे। 17 भी एक बार छोड़ो, 18 भी छोड़ो। 19 आपको रीऑर्डर लेवल वाला दे रखा है। आ जाइए 19 में क्या बोल रहा है, देखिए आपको बोल रहा है ये डाटा दे रखा, आपको ये चीजें निकालनी है। क्या, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल। आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, तो बोले आपको रीऑर्डर क्वांटिटी भी कैलकुलेट करनी है, मतलब ईओक्यू। रीऑर्डर क्वांटिटी भी कैलकुलेट करनी है, ईओक्यू भी आपको कंप्यूट करनी है। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 20। देखो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर, एक ऑर्डर को परचेज करने के लिए 20 रुपीज लगते हैं, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई है। आपको पूरे साल में कितना यूज होता है, कितने परचेज करना पड़ेगा, 5000 केजी, ठीक है। आपको दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड करके 50 रुपए लगते हैं, परचेज प्राइस को दे रखा है अपने को। एनुअल स्टोरेज कॉस्ट दे रखा है 5 रुपए। आ जाइए, अपने को ये लीड टाइम दे रखा है, लीड टाइम दे रखा है 10 डेज एवरेज, मैक्सिमम 15 डेज, मिनिमम 6 डेज, ठीक है। इमरजेंसी परचेज के लिए 4 डेज, ये डेंजर लेवल के लिए दे रखा है। कंजप्शन को बोल रखा है एवरेज है 15 यूनिट, मैक्सिमम है 20 यूनिट, मिनिमम अपने को नहीं दे रखा। आइए, अच्छा एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ये 19। शुरू करते हैं, देखिए डाटा लिखते हैं सबसे पहले, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 19। अच्छा 19 के लिए सबसे पहले देखिए क्या क्या निकालना है अपने को। सबसे पहले ईओक्यू निकालना पड़ेगा। आ जाइए ईओक्यू निकाल लेते हैं एक बार के लिए। ईओक्यू निकालना पड़ेगा, एक बार तो डाटा लिख लो आप यहाँ से। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20, तो ओ यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 पर ऑर्डर। अच्छा आपको कैरिंग कॉस्ट दे रखी है क्या,
तो बोले सर कैरिंग कॉस्ट दे रखी है, ये कॉस्ट ऑफ स्टोरेज 5 रुपए, तो सी भी दे रखी है अपने को, कितना 5 रुपए। अच्छा एनुअल कंजम्पशन दे रखा है क्या, तो बोले सर हाँ परचेज दे रखी है, ड्यूरिंग द अपन पूरे साल में कितनी परचेज करते हैं, तो एनुअल यूजेज ए मतलब कितना है, तो बोले सर 5000 की 5000, ठीक है आ जाइए आगे। और बताइए और क्या दे रखा है, परचेज प्राइस दे रखी है, ठीक है परचेज प्राइस भी दे रखी है, परचेज कॉस्ट 50 रुपीज पर यूनिट, ठीक है ओके। तो ईओक्यू का तो पूरा मटेरियल दे ही रखा है अपने को। फिर नीचे ये लीड टाइम दे रखा है अपने को, मतलब रीऑर्डर पीरियड जिसको बोलते हो आप, रीऑर्डर पीरियड कितना है, तो बोले सर मैक्सिमम भी दे रखा है, मिनिमम भी दे रखा है और नॉर्मल भी दे रखा है। नॉर्मल मैक्सिमम दे रखा है, मिनिमम दे रखा है और नॉर्मल भी दे रखा है अपने को। आ जाइए कितना कितना दे रखा है, तो बोले सर मैक्सिमम दे रखा है आपको 15, मिनिमम 6 और एवरेज दे रखा है 10। 15, 6 और 10, मिनिमम 6, मैक्सिमम 15 और नॉर्मल 10, ओके। और क्या दे रखा है अपने को, तो बोले सर कंजम्पशन भी दे रखा है, यूजेज, अच्छा यूजेज भी दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ यूजेज। यूजेज मिनिमम कितना है, तो बोले सर मिनिमम नहीं दे रखा, मैक्सिमम और एवरेज दे रखा है 15 और 20, मैक्सिमम 20 है, नॉर्मल दे रखा है, एवरेज दे रखा है, एवरेज कितना है 50, ठीक है। हाँ जी सबसे पहले अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा ईओक्यू, इसने कैलकुलेट भी करवाया है कि रीऑर्डर क्वांटिटी निकालो। फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर 2AO अपॉन सी, 2AO अपॉन सी, ये पहले लेक्चर में देखा था अपन ने, 2AO अपॉन सी ईओक्यू का फॉर्मूला। आ जाइए 2 इंटू ए मतलब एनुअल यूजेज कितना है, तो बोले सर 5000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 20, कैरिंग कॉस्ट कितनी है 5। अच्छा इसको सोल्व कर लीजिए, ईओक्यू आ जाएगा, तो बोले सर 2 इंटू 5000 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 का रूट, इसका रूट निकाल लीजिए। अच्छा इसका रूट कितना आया, बोले सर 200 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 200 यूनिट आपके आंसर आ जाएगा। आ जाइए आगे। अच्छा ईओक्यू 200 यूनिट है क्या, तो बोले सर चेक कर लेते हैं एक बार के लिए, 200 यूनिट ही आ रही है, ईओक्यू 200 आ रही है, ठीक है सर। आ जाइए आगे। अच्छा सेकंड चीज अपने को कैलकुलेट करनी है रीऑर्डर लेवल। देखो सेकंड चीज क्या कैलकुलेट करनी है, तो बोले सर रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर मैक्सिमम यूजेज इनटू किससे कीजिए, तो बोले सर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर मैक्सिमम यूजेज को मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से इंटू करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, रीऑर्डर लेवल आ जाता है। आ जाइए, तो बोले सर मैक्सिमम यूजेज कितना है आपके, तो बोले सर मैक्सिमम यूजेज अपने को दे रखा है, ये मैक्सिमम यूजेज 15 नहीं 20 मैक्सिमम यूजेज दे रखा है 20। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, तो बोले सर 15 मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 15। अच्छा इससे फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो बोले सर इंटू कर लीजिए, आ जाएगी 15 इंटू 20 300, तो ये 300 kg यूनिट आंसर आएगा। रीऑर्डर लेवल का अपना 300 यूनिट क्या आ गया, आंसर आ गया। आ जाइए आगे। अच्छा इसका 300 आंसर आ रहा है क्या, तो बोले सर चेक कर लेते हैं एक बार। रीऑर्डर लेवल ये रहा, तो बोले सर 300 ही आ रहा है, 300 आ रहा है, ठीक है। अगला आ जाइए। सेकंड अपने को क्या निकालना है, तो बोले सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल।
अच्छा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? बोले सर रीऑर्डर लेवल में जोड़ दीजिए रीऑर्डर क्वांटिटी को और इसमें से माइनस कीजिए मिनिमम यूजेज और इनटू किससे करना है? तो बोले सर मिनिमम पीरियड से, रीऑर्डर पीरियड से। चलिए, रीऑर्डर लेवल अपने को दे रखा है क्या? तो बोले सर रीऑर्डर लेवल अपन ने निकाला था 300। अच्छा, रीऑर्डर क्वांटिटी अपन ने निकाल ली, कितनी आई थी? तो बोले सर 200। अच्छा, मिनिमम यूजेज दे रखा है क्या? तो बोले सर मिनिमम यूजेज नहीं दे रखा, मिनिमम यूजेज नहीं दे रखा, एवरेज यूजेज दे रखा है। अच्छा, मिनिमम यूजेज निकाल सकते हैं क्या? तो बोले सर हाँ, कैलकुलेट तो कर सकते हो आप। आ जाइए, आपको अगर नॉर्मल या फिर एवरेज यूजेज दे रखा है, नॉर्मल या फिर एवरेज यूजेज दे रखा है, वो है 15। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बोले सर मैक्सिमम यूजेज, उसमें प्लस कीजिए मिनिमम यूजेज इजिकल्स टू 15 डिवाइड बाई 2 करोगे तो। अच्छा, मैक्सिमम यूजेज दे रखा है क्या? तो बोले सर 20 है, 20। मिनिमम मुझे नहीं पता। अच्छा, ये 2 उधर चला जाएगा तो कितना आ गया? इस साइड में 30 लिख सकता हूँ क्या? तो बोले सर हाँ। तो मिनिमम कितना है? तो बोले सर 30 माइनस 20 यानी कि 10। तो इतना इजी था ये कैलकुलेट करना। मिनिमम यूजेज 10 आ गया। अच्छा, मैंने किया क्या है? एवरेज यूजेज अपने को 15 दे रखा है, तो मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ा, डिवाइड किया 2 से, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करी और मिनिमम की जगह मिनिमम लिख दिया और इससे अपने आंसर कैलकुलेट कर लिया। अजी, मिनिमम यूजेज 10 है, मिनिमम पीरियड कितना है? तो बोले सर मिनिमम पीरियड अपने को दे रखा है 6, रीऑर्डर पीरियड मिनिमम 6 है, 6। इसको लेस कर दीजिए। तो बोले सर 500 में से 60 गए तो 440 यूनिट, ये आपके मिनिमम यूजेज आ गया। देख लीजिए मिनिमम यूजेज यही आ रहा है क्या? तो बोले सर 440, ये देखिए 440 आंसर आ रहा है। आ जाइए, मिनिमम मैक्सिमम यूजेज था ना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अच्छा, थर्ड चीज अपन को क्या निकालनी है? तो बोले सर मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला क्या होता है? बोले सर रीऑर्डर लेवल में से क्या लेस कर दीजिए? बोले सर नॉर्मल यूजेज इनटू किससे करना है? तो बोले सर नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल पीरियड। अच्छा, रीऑर्डर लेवल अपने को दे रखा है क्या? तो बोले सर रीऑर्डर लेवल अपने को दे रखा है 300 यूनिट, 300 यूनिट अपन ने कैलकुलेट किया। नॉर्मल यूजेज कितना है? तो बोले सर नॉर्मल यूजेज अपने को दे रखा है 15। नॉर्मल यूजेज दे रखा है ना 15, ये रहा नॉर्मल यूजेज 15 है और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड है 10। आ जाएगी 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 150। तो आंसर कितना आ गया? 150 यूनिट। चलिए, मिनिमम यूजेज भी आ गया, मिनिमम स्टॉक लेवल सॉरी, और एवरेज स्टॉक लेवल निकाल सकते हो क्या? तो बोले सर एवरेज स्टॉक लेवल भी निकाल सकते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल क्या फॉर्मूला होता है? तो बोले सर मैक्सिमम लेवल, उसमें प्लस कीजिए मिनिमम लेवल और डिवाइड किससे कर दीजिए? 2 से। अच्छा, मैक्सिमम लेवल दे रखा है कि अपने को? तो बोले सर मैक्सिमम लेवल अपने को दे रखा है 440, अपन ने कैलकुलेट किया है 440 और मिनिमम है 150। तो 440 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, फाइनल आंसर कितना आया? तो बोले सर 440 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, 295 यूनिट एवरेज स्टॉक लेवल ये आ गया। अच्छा, कंप्यूट करवाया था कि एवरेज स्टॉक लेवल? अगर नहीं भी करवाया तो कोई बात नहीं, अपन ने एक्स्ट्रा कर लिया। एवरेज स्टॉक लेवल आपसे नहीं निकलवाया था, बट कोई बात नहीं, एवरेज स्टॉक लेवल भी अपन कंप्यूट कर लिए। आ जाइए फिर, डेंजर स्टॉक लेवल क्या फॉर्मूला होता है? तो बोले सर एवरेज यूजेज, उसको इनटू किससे कीजिए? तो इमरजेंसी परचेज,
पीरियड। अच्छा, एवरेज यूजेज कितना है? तो बोले सर 15 है। इमरजेंसी परचेज पीरियड कितना है? तो बोले सर 4। दिख रहा है आपको? 4 दे रखा होगा। देखिए, ये देखिए, इमरजेंसी परचेज 4 डेज, 4 दिन है। तो अपने पास आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 60 यूनिट। 60 यूनिट ही आंसर आ रहा है क्या इसका? देख लो एक बार। 60 यूनिट, 150 यूनिट, बिल्कुल सही। चलिए, ये क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो चुका है। आ जाइए, और कोई क्वेश्चन बचा है कि इसका एक बार चेक कर लेते हैं अपन। अच्छा, 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर आपकी 20 जो है वो भी इसका ही है। आ जाइए, क्या क्या दे रखा है अपने को? बोले सर आपको सबसे पहले तो ईओक्यू कंप्यूट करनी है। अच्छा, ईओक्यू भी कंप्यूट करनी है और आपको डिस्काउंट वाला वो चीज भी कंप्यूट करना है। तो एक बार में तो आपको ईओक्यू कंप्यूट कर रहा हूँ, रीऑर्डर लेवल कंप्यूट कर रहा हूँ, मिनिमम स्टॉक लेवल कंप्यूट कर रहा हूँ, मैक्सिमम स्टॉक लेवल कंप्यूट कर रहा हूँ। ये चीजें कंप्यूट करके बता रहा हूँ। आ जाइए, ईओक्यू निकालना है आपको। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? तो बोले सर 20, एग्जाम्पल नंबर 20। आ जाइए, डाटा क्या दे रखा है? तो बोले सर आपको यूजेज दे रखी है, मंथली डिमांड दे रखी है आपको। मंथली डिमांड, एक बार पूरा डाटा पढ़ लीजिए आप। आ जाइए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मिस्टर ट्यूब्स लिमिटेड आर मैन्युफैक्चर ऑफ पिक्चर ट्यूब फॉर टीवी, फॉलोइंग आर द डिटेल देयर ऑपरेशन ड्यूरिंग 2021। ये डिटेल अपने को दे रखी है। अपने को एवरेज मंथली मार्केट डिमांड दे रखी है 2000 यूनिट, और अपने को ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 100 पर ऑर्डर। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 20 पर एनम। ठीक है, आपको कॉस्ट की ट्यूब की कॉस्ट दे रखी है 500 पर ट्यूब। ठीक है, नॉर्मल यूजेज दे रखा है 100 ट्यूब पर वीक। मिनिमम यूजेज दे रखा है 50 पर ट्यूब पर वीक, और मैक्सिमम यूजेज दे रखा है 200 पर वीक। लीड टाइम दे रखा है 6 to 8 वीक। चलिए, अपने को कंप्यूट करना है ईओक्यू, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। और एक ये चीज भी कंप्यूट करनी थी अपने को, ये बाद में देखेंगे अपन। ये एक बार, ये मैं वैसे कंप्लीट करवा चुका हूँ, ईओक्यू वाले के साथ में कंप्लीट करवा चुका हूँ। एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से देख लीजिएगा। तो ईओक्यू कंप्यूट करते हैं एक बार के लिए। आ जाइए, अच्छा, ईओक्यू सबसे पहले तो डाटा लिख लो इसका। आपके बोल रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ तो दे रखा है 100, तो लिखिए ओ इज इक्वल टू 100 पर ऑर्डर। अच्छा, और क्या दे रखा है? तो बोले सर ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दे रखी है। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? तो बोले सर कैरिंग कॉस्ट अपने को दे रखी है 20% पर एनम। अच्छा, 20% सिर्फ दे रखा है तो किसका निकालोगे? तो बोले सर परचेज कॉस्ट का। तो 20% ऑफ किसका? परचेज कॉस्ट कितनी है इसकी? तो बोले सर परचेज कॉस्ट अपने को दे रखी है, कॉस्ट ऑफ परचेज 500। आ जाइए, 500 20% कितना हुआ? 500 का 20%, तो बोले सर 500 इंटू 20%, आपके आ गया 100। ओके, अच्छा, कैरिंग कॉस्ट अपन के कंप्यूट कर चुके हैं। अच्छा, आपको नॉर्मल यूजेज दे रखा है 100 ट्यूब, नॉर्मल यूजेज दे रखा है 100 पर वीक के हिसाब से, पर वीक। ठीक है, और मैक्सिमम यूजेज दे रखा है, मैक्सिमम यूजेज भी अपने को दे रखा है। अच्छा, मिनिमम यूजेज भी दे रखा है। अच्छा, मैक्सिमम यूजेज कितना दे रखा है? 50 पर वीक। मैक्सिमम यूजेज है 200 पर वीक और मिनिमम है 50। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 50, ये 200 है। चलिए, और क्या दे रखा है आपको? रीऑर्डर पीरियड। अच्छा, ये कितना दे रखा है? तो मिनिमम, मैक्सिमम और नॉर्मल। मिनिमम कितना है? तो बोले सर मिनिमम अपने को दे रखा है 6 और मैक्सिमम दे रखा है 8। मिनिमम 6, मैक्सिमम 8, और नॉर्मल आ जाएगा 7। 6 + 8 डिवाइड बाई 2। आ जाइए, रीऑर्डर पीरियड भी दे रखा है अपने को। ओके, अब आगे आइए, अपने को कंप्यूट करना क्या है? तो बोले सर सबसे पहले तो इसका आंसर लिखते हैं।
एक सेकेंड। सबसे पहले तो अपने को क्या कंप्यूट करना है, EOQ आंसर, EOQ। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, तो बोले सर 2AO अपॉन C। अच्छा 2 इंटू एनुअल यूजेज दे रखी है क्या आपको, तो बोले सर एनुअल यूजेज तो नहीं दे रखी, तो बोले सर नॉर्मल यूजेज दे रखी है, फिर 100 पर वीक, 100 पर वीक दे रखी है। अच्छा पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, ये अजम्पशन होती है कॉस्टिंग की। 52 वीक होते हैं, 12 मंथ्स तो बताइए, और 30 डेज पर मंथ होता है, 360 डेज पूरे साल में होते हैं, ये सब चीजें अजम्पशन होती है। तो 52 वीक होते हैं एक साल में। अब मैं बोलता हूँ 52 वीक है और एक वीक में 100 नॉर्मल यूजेज, नॉर्मली मतलब हमेशा मान लो कि 80% चांस है कि यही यूज करेंगे अपन, तो 100 यूज कर रहे हैं अपन, तो टोटल 5 टू 100 5200 5200 केजी यूनिट मान लो, जो यूनिट मान लो, चलो इतना यूनिट अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। आ जाइए, मैं ये बोल सकता हूँ 5 टू 100 यूनिट आप क्या करोगे, यूज करोगे पूरे साल में। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है, तो बोले सर ऑर्डरिंग कॉस्ट अपने को दे रखी है 100, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 100 दे रखी है। डिवाइड किससे करेंगे, कैरिंग कॉस्ट से। कैरिंग कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर कैरिंग कॉस्ट अपने कितनी दे रखी है, 100। अच्छा कैलकुलेट कर लीजिए, तो बोले सर आप कैलकुलेट करोगे 2 इंटू 5 200 इंटू 100 डिवाइड बाई 100। अच्छा इसका रूट करोगे तो आपके आ जाएगा 102 यूनिट, 102 यूनिट। तो यही आंसर आ रहा है इसका, तो बोले सर हाँ EOQ आपके आ रही है 102 ट्यूब्स, यूनिट ट्यूब से की बात है। अच्छा 102 ट्यूब्स आपके आंसर आ रहा है। आ जाइए आगे। अब अगला क्या कंप्यूट करना है, तो बोले सर रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल कंप्यूट करना है अपने को। आ जाइए सेकंड चीज, रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला क्या होता है, तो सर मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड। अच्छा मैक्सिमम यूजेज कितना है, तो बोले सर मैक्सिमम यूजेज अपन कर रहे हैं पर वीक के हिसाब से 200 इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, तो बोले सर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है 8। तो आंसर कितना आया, तो बोले सर 1600 ट्यूब्स। ये अपने क्या आ गया, रीऑर्डर लेवल। अच्छा थर्ड क्या करना है कंप्यूट, तो बोले सर मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस माइनस करो क्या, मिनिमम यूजेज इंटू किससे करो, तो बोले सर मिनिमम पीरियड से, पीरियड। अच्छा रीऑर्डर लेवल अपने को दे रखा है क्या, तो बोले सर रीऑर्डर लेवल अपने को 1600 अपन ने कंप्यूट करा था। अच्छा रीऑर्डर क्वांटिटी, तो बोले सर 102 अपन ने कैलकुलेट करी थी। अच्छा मिनिमम यूजेज दे रखा है कि आपको, तो बोले सर मिनिमम यूजेज भी अपने को दे रखा है। कितना है मिनिमम यूजेज, बोले सर 50। अच्छा मिनिमम पीरियड कितना है, तो बोले सर 50 इंटू मिनिमम पीरियड भी दे रखा है अपने को। आ जाइए मिनिमम पीरियड है 6, तो इंटू 6। अच्छा ये आ गया आपके 1702 माइनस 300, तो आपके आंसर आ जाएगा 402 ट्यूब्स। अच्छा मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यही आंसर आ रहा है कि आपके मैक्सिमम स्टॉक लेवल में। आ जाइए मैक्सिमम स्टॉक लेवल 1402, ठीक है। आ जाइए आगे, आपको फोर्थ चीज क्या कंप्यूट करनी है, तो बोले सर मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। आ जाइए मिनिमम स्टॉक लेवल कंप्यूट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर रीऑर्डर लेवल में से लेस कर दीजिए किसको, तो बोले सर नॉर्मल यूजेज इंटू किससे करना है, तो बोले सर नॉर्मल पीरियड से, रीऑर्डर पीरियड से। अच्छा रीऑर्डर लेवल अपने को अपन ने कंप्यूट किया था कितना है, तो बोले 1600 ट्यूब्स। अच्छा नॉर्मल यूजेज अपने को दे रखा है क्या, तो बोले सर नॉर्मल यूजेज अपने को दे रखा है। नॉर्मल यूजेज कितना है, तो बोले सर नॉर्मल यूजेज है 100 पर वीक, और नॉर्मल पीरियड कितना है, तो बोले सर नॉर्मल पीरियड है 7, तो 100 इंटू 7,
तो ये आ गया 1600 माइनस 700, अपने आंसर कितना आ गया? तो बोले सर 900 क्यूब्स। अच्छा, यही मिनिमम स्ट्रोक लेवल आ रहा है क्या आपके? तो बोले सर मिनिमम स्ट्रोक लेवल भी 900 ही आ रहा है। अच्छा, इतनी चीजें कैलकुलेट कराई थी इसने, एवरेज स्ट्रोक लेवल नहीं कंप्यूट करवाए, तो ये आंसर अपने सारे मैच हो रहे हैं। आ जाइए, 1402 भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है और ये भी मैच हो रहा है। अच्छा बच्चों, रीऑर्डर लेवल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो सारे के सारे कंप्लीट कर चुके हैं अपन, और नई स्टडी मटेरियल के हिसाब से अपन क्वेश्चन कंप्यूट कर रहे हैं। पूरे के पूरे जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से कर रहे हैं अपन। और आपको मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मटेरियल कॉस्टिंग में सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद में अपन आगे के चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट, सब चीजें कंप्लीट करवाऊंगा मैं यूट्यूब पे। जितनी भी कॉस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी कंप्लीट की जाएगी अपने यहाँ। अच्छा, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो, जो ये वीडियो जो शूट हो रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ, ये जनवरी 2000 आपके जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है जून 2023 उसके लिए शूट हो रहे हैं। ये नए सिलेबस के हिसाब से वीडियो शूट हो रहे हैं। आ जाइए बच्चों, चलिए। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। रीऑर्डर लेवल से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।